हाय गाइज, माय नेम इज़ KSR एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। और हम एम करते हैं इस वीडियो के लिए 2000 लाइक। ठीक है, तो फटाफट 2000 लाइक कर दीजिए। तो हम आज बात करने वाले हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैं YouTube पे एक बंदे की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसके ऊपर वो बनाई गई थी। रोहित वर्तक करके लड़के का नाम है और वो हाई लाइनिंग करता है। जो लोग हाई लाइनिंग के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये बेसिकली वैसा ही है जो मेलों में हम देखते हैं कि कोई रोप के ऊपर चलता है। तो यहाँ भी एक ऐसा ही होता है कि बेल्ट होती है, उस बेल्ट को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बांधा जाता है या कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बांधा जाता है और उस पर इंसान चलता है। तो रोहित इंडिया में पहले ऐसे बंदे हैं जो हाईलाइनिंग स्टार्ट किया जिन्होंने, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताया जिससे मुझे कुछ चीज़ें समझ में आए और जो मैंने लाइफ के साथ रिलेट किए वो बताना चाहूँगा। तो स्ट्रेट कम टू द पॉइंट कि क्या क्या चीज़ें हैं। 2 पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगे उनके मुझे। पहला कि जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप इतनी हाइट पे बैलेंस कैसे करते हो, आपको डर नहीं लगता, जो कि हम सबका भी सवाल होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें भी डर लगता है। कई बार हम प्रिपरेशन कर भी रहे होते हैं तो हमें डर लगता है कि यार पास होंगे नहीं होंगे, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो वैसे ही जब वो हाई लाइनिंग पे बेल्ट पे चलते हैं तो डर लगता है कि गिर तो नहीं जाएं और ये सब। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो क्या करते हैं कि जब वो उस रोप पे चलना शुरू किया स्टार्टिंग में, उन्होंने अगर वो आधे से ज़्यादा या थोड़ी सी भी उसकी हाइट को कवर कर लेते हैं, थोड़े से भी डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, तो वो जानबूझ के नीचे गिर जाते थे। जानबूझ के इसलिए नीचे गिरते थे ताकि उन्हें गिरने का डर ख़त्म हो जाए। तो आपको ये समझना है कि अगर बहुत सारे लोग ऑलरेडी करते हैं, मॉक एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा देते हैं, पर अगर आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है, कई बार लोग कहते हैं कि हम अगले साल अटैम्प्ट करेंगे तो एक ही साल अटैम्प्ट करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक बार उसे अटैम्प्ट करना कि हाँ यार चलो देखें, इसलिए नहीं कि आपको पता है कि इंटरनेट से एग्ज़ाम मिल जाएगा, पिछले साल का पेपर मिल जाएगा, वो आप दे सकते हैं। या आप कुछ और भी एग्ज़ाम्स ट्राई कीजिए, भले ही आप किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर 1-2 फॉर्म और भर सकते हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, ताकि वो एग्ज़ाम देने का जो डर है ना, जो गिरने का डर है, वो आपके दिमाग से निकल जाए। उस सिचुएशन में आप अपने आप को बार बार डालेंगे तो आपका दिमाग जो है वो हैबिचुअल हो जाएगा उस सिचुएशन के। तो मॉक एग्ज़ाम्स तो दे ही रहे हैं, अगर हो सके तो कोई और एग्ज़ाम्स भी आप प्रैक्टिकली जाके एग्ज़ाम हॉल में दीजिए, जिसकी वजह से चीज़ें होने लग जाती हैं। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली उन्होंने कि हाई लाइनिंग में मैक्सिमम लोग जो गिरते हैं वो एंड पॉइंट के पास जाकर गिरते हैं। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि यार एंड पॉइंट पर जो इंसान ऑलरेडी अगर 20 से 25 मीटर की बेल्ट है, तो जो आदमी ऑलरेडी 20 मीटर या फिर उससे कम, मतलब हाफ से ज़्यादा अगर वो कवर कर चुका है तो उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, तो वो एंड में जाके क्यों गिर जाता है। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो रोहित ने बताया कि क्योंकि एंड में जब जाता है इंसान तो उसका जो ध्यान है वो बैलेंसिंग से हटकर एंड पॉइंट विनिंग की तरफ चला जाता है। और ये इसको जब मैंने लाइफ से रिलेट किया तो ये सच है कि हम लोग का भी जब एग्ज़ाम आने वाला होता है उस टाइम पे अगर हम 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें तो आता ही है, हम कर ही लेंगे। या तो हम नर्वस होने लगते हैं या तो फिर हम उस विनिंग की तरफ हमारी जो ध्यान है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बैलेंसिंग। तो उस टाइम पे भी हमें स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू बैलेंसिंग, जो एज़ कम्पेयर टू विनिंग। अगर हम जीतने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अच्छा भाई हम तो पास हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब इतना पढ़ ही लिया है सब हो जाएगा, नहीं। आपको एंड पॉइंट जब तक वो एग्ज़ाम हो नहीं जाता, जब तक वो एंड पॉइंट आ नहीं जाता, तब तक अपनी बैलेंसिंग पे ध्यान रखना है, तब तक अपनी स्टडी पे ध्यान रखना है। ये 2 चीज़ें थी जो मुझे लगा कि यार मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए और आपको बतानी चाहिए कि ऐसा मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प की होगी और देखते रहिए ऐसे ही, और फ्यूचर में हम और वीडियो लाते रहेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत।